हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वन लाइन क्वेरी लाई हूँ जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड है स्टूडेंट, जिसका एग्जाम क्या है 7 या 8 दिसंबर को जो है डिसाइड किया गया स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1988 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 मार्च 1974 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 9 सितंबर 1972 ईस्वी को इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को हम क्या है, पृथ्वी दिवस मनाते स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो 22 अप्रैल, 22 मई और 22 मार्च, ये तीनों जो है बहुत मतलब कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक ही जगह यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लीजिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे जो है कब मनाया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका मतलब मैक्सिमम जो है कंपटीशन के क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इसका जो डेट है स्टूडेंट वो क्या है, सेम रहता है, महीना बस का अंतर रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप विशेष ध्यान देकर याद कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, विश्व आपदा दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। विश्व आपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को क्या किया जाता है, विश्व आपदा दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर में 2-3 डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, जैसे खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर को क्या करते हैं, खाद्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपका है कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है कब लागू हुआ स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 2003 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट कंपनी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट कंपनी कौन सा है? तो अमेजॉन है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि रक्तचाप नापने की इकाई है, ठीक है। रक्तचाप नापने की इकाई कौन सी होती है? तो स्फेग्नोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माता के प्रारंभिक दूध को क्या कहते हैं? या इसी को क्वेश्चन ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि बच्चे को जैसे कौन सा दूध पिलाने से उसे जो है बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, या फिर शिशुओं को कौन सा दूध पिलाने से, माँ का कौन सा दूध होता है जो कि पीले रंग का होता है, उनको पिलाने से बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रांग होता है। तो आप क्या बताएंगे? कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, ये माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो तुरंत क्या होता है, एक या 2 दिन तक ये कोलेस्ट्रम जो है निकलता है, जिसको पिलाने से क्या होता है, शिशु की जो ये इम्यूनिटी पावर जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। तो इसीलिए माँ का जो प्रारंभिक दूध को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कैसा होता है स्टूडेंट? इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि ये गाढ़े पीले रंग का होता है, ठीक है। इसे राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी और कुछ क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह किसकी खराबी से होता है? यानी मधुमेह की स्थिति में मानव शरीर का कौन सा अंग है जो खराब होता है, जिसके कारण क्या है, डायबिटीज या मधुमेह होता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मधुमेह होता है वो किसकी खराबी से होता है? तो पेनक्रियाज की खराब होने पर क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोतीझरा रोग किससे संबंधित होता है? यानी मोतीझरा जो बीमारी है स्टूडेंट, वह मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसकी पूर्व की क्लास जो हुई है पार्ट 1 स्टूडेंट, तो उसमें हमने बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग हो रहा था आपका, जीरोथैलेमिया था, ठीक है, कैरोटोमेलेसिया था, जीरोथैलेमिया कार्निया था, जीरोसिस था,
ये सब क्या था, विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जीरोप्थैल्मिया रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पीला ज्वर यानी येलो फीवर किससे फैलता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। पीला ज्वर या येलो फीवर जो है किससे फैलता है, तो याद रखिएगा कि वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एसटीडी कॉल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टाइफाइड किससे फैलता है, तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया से फैलता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अभी देख रहे थे 2 महीना पहले क्या था, घर घर में टाइफाइड, ये मलेरिया, ये सब निकल रहा था। तो याद रखिएगा कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, या मुख्य भाग कौन सा है जो प्रभावित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि लीवर होता है, ठीक है। जो टाइफाइड जो होता है वो मतलब इसका वाहक क्या होता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो वाहक होता है स्टूडेंट, दूषित भोजन और जल से क्या होता है, टाइफाइड बहुत तेजी से फैलता है स्टूडेंट, ठीक है। दूषित जल एवं भोजन से क्या होता है, टाइफाइड जो है बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। दूषित भोजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बहुत से जैसे लोग ये समझते हैं कि जो हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का जो घर में इस्तेमाल करते हैं, तो लोग समझते हैं कि हम मतलब भोजन जो है बनाकर 1 हफ्ता तक रख सकते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। जो फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है आपका मिनिमम 4 पर रखा जाता है स्टूडेंट, इसलिए क्या होता है 4 दिन से अधिक जो है पका भोजन जो है नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यानी फ्रिज में भी जो भोजन रखा जाता है स्टूडेंट, तो वो भी क्या होता है 4 दिन के बाद उसमें क्या होता है, फफूंदी लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका है कि मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा कि जो मलेरिया होता है वह किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है, तो एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा क्या कहलाता है, यानी ग्लूकोज की जो अधिक मात्रा हो जाएगी, तो याद है रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने का पहला ही सिम्टम्स क्या है कि आप डायबिटिक के स्टेज में आ गए हैं। तो रक्त में जो ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, एक वर्ड और आता है आपका ग्लाइकोसूरिया। तो बार बार जैसे पेशाब होने को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, बार बार भूख लगने को, तो ऐसे सारे जैसे क्या है डायबिटीज़ के जो है सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उसको हम अभी इस क्लास में या तो अगले क्लास में हम पूरा मतलब मधुमेह के क्या क्या सिम्टम्स हैं स्टूडेंट वो सब हम आपको लिखवा देंगे। ग्लाइकोयूरिया क्या होता है, ग्लाइकोफेजिया क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है, ये सब आप लोग को जो भी टर्म अभी हम बोल रहे हैं उसको हम कल 1 लाइनर फॉर्म में उसको हम दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भाशय का आकार होता है, ठीक है। गर्भाशय का आकार जो है यानी यूटेरस का आकार कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये नाशपाती के आकार का होता है, पीयर शेप्ड होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि योनि की नली कितनी लंबी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है, योनि की नली जो है लंबी होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मेल सेक्स हार्मोन क्या क्या है, तो याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपका फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है स्टूडेंट, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और कहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा अभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में कि पाचन जो है कहाँ पर समाप्त होता है, तो याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन में जो है जाकर समाप्त होता है। शुरुआत कहाँ से होती है, तो माउथ से होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वयस्क मानव का दंत सूत्र यानी जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या है, तो याद रखिएगा कि जो वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 21-23/21-23 होता है। याद करने का तरीका क्या है, 21-23 2023 चल रहा है और 2 साल पहले क्या था 2021 था, तो 21-23 क्या है, ये क्या है वयस्क व्यक्ति यानी हम प्रौढ़ों का है। दूसरा क्या है बच्चों में क्या होता है स्टूडेंट, तो 2102 क्या होता है बच्चों का होता है, और किशोरों का क्या होता है
21-22 होता है स्टूडेंट, ठीक है। 21-22 किसका दंत सूत्र है स्टूडेंट? तो किशोरों का होता है। 2102 जो है वो किसका सूत्र होता है? 2102 ये किसका सूत्र है? आपके मतलब बच्चों का होता है। और हम प्रोढ़ों का जो है कौन क्या होता है? तो 21-23 होता है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट की जो बच्चे होते हैं उसमें कौन सा जो है दांत जो है अब्सेंट होता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बच्चों में जो है कौन सा टीथ या दांत अब्सेंट होता है। तो याद रखिएगा कि बच्चों में क्या है, प्री मोलर जो है वो क्या है, एब्सेंट होता है। कौन सा दांत एब्सेंट होता है स्टूडेंट? प्री मोलर जो है एब्सेंट होता है। और क्या है, किशोरों में जो होता है क्या होता है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्री मोलर्स की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा किशोरों में भी क्या होती है, प्री मोलर्स की संख्या 2/2 होती है, यानी 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा कि यकृत होता है। यह अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी होती है। तो क्या बताएंगे, यकृत होती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन हो जाए स्टूडेंट, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, कि यहीं पर हो जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ग्रंथि के जगह पर क्या हो जाए, अंग हो जाए, ठीक है, यानी ऑर्गन पूछे, तो याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है क्या होता है, त्वचा होता है स्टूडेंट। त्वचा क्यों है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसलिए त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि ऐसा मानव शरीर का कोई भी जो है शरीर का भाग नहीं जहां पर क्या है, स्किन न हो स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका त्वचा हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका लीवर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, अमाशय का संकुचन क्या कहलाता है, ठीक है। अमाशय यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, भोजन जो है क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति से क्या होता है, धीरे 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 अमाशय तक पहुंचता है। तो इसी को क्या बोला कि अमाशय का जो संकुचन, यानी अमाशय क्या सिकुड़ रहा है, मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट वाला जो है मूवमेंट होता है, तो उस गति को क्या कहते हैं, तो क्रमानुकुंचन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की जठर ग्रंथियों का ऑक्जेंटिक सेल्स यानी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्राव करती हैं, यानी किसका स्राव करती हैं, जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका स्राव करती हैं, तो HCl का स्राव करती हैं। HCl क्या करता है स्टूडेंट, भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि यकृत कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं। यकृत कोशिकाएं जो हैं वो किसका स्राव करती हैं, तो हम क्या बताएंगे, पित्त यानी बाइल का स्राव करती हैं। और जो बाइल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पित्ताशय में। कहाँ पे स्टोर होता है, इसका संग्रह कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर में होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि पायलोरिक वाल्व किसके किसके बीच पाया जाता है। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि किसके किसके बीच जो है पायलोरिक वाल्व जो है पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अमाशय व ग्रहणी यानी स्टमक व ड्यूडेनम। ग्रहणी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है किसका भाग होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बिलिरुबिन व बिलिरुबिन कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पिगमेंट्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ये पित्त यानी बाइल में पाए जाते हैं। बिलिरुबिन व बिलिरुबिन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, तो पित्त या बाइल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और किसका स्राव करती हैं। तो जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जठर ग्लैंड में पाए जाते हैं। और किसका स्राव करती हैं, तो HCl का स्राव करती हैं। जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जठर ग्लैंड में पाई जाती हैं। और किसका स्राव करती हैं, तो HCl का स्राव करती है। HCl का फुल फार्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है स्टूडेंट। HCl की फुल फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पेप्सिन का स्राव करती है, यानी पेप्सिन क्या है स्टूडेंट, एक एंजाइम है, तो इसका स्राव कौन करेगा, तो पायलोरिक करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कशेरुकों के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या कठोर भाग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कि एनेमल होता है। शरीर का सबसे कठोरतर भाग जो होता है या मानव शरीर का सबसे कठोरतर भाग कौन सा होता है, एनेमल होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है आपकी क्वेश्चन है स्टूडेंट।
आज के क्वेश्चन जो है आपके 34 है स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा बिहार से कुछ मतलब स्पेशल पॉइंट्स रहेंगे, और कुछ क्या है आपके बायोलॉजी के साइंस बायोलॉजी पार्ट से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए क्या है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सेशन को क्या एंजॉय करते हुए आप लोग पढ़िए। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कल की क्लास में आप लोगों का रहेगा स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट डे रहेंगे, कुछ के क्या फार्मूले रहेंगे, जैसे WHO क्या है, केयर क्या है, यूनेस्को क्या है, GEP क्या होता है, GGE क्या होता है, ये सब जैसे कुछ जो है फुल फार्मूले रहेंगे, और उसका जो है मतलब स्थापना कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब का है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का रहेगा स्टूडेंट। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास टाइम है तो जितना भी आप लोग इस चैनल से जुड़कर को करिकुलर का जो MCQ है ना, को करिकुलर का जो कोर्स है स्टूडेंट, वो क्या है आपके कंपटीशन बेस पर रखा गया है, जिसमें एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा टू सेमेस्टर का जो है कोर्स कंप्लीट हो गया, यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्या करिए, वहाँ पर जाकर सिर्फ आप MCQ सीरीज वाला बस पोर्शन आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या है आपके बिहार शिक्षक भर्ती में भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट। तो प्ले लिस्ट के जरिए आप जो है रेड कलर का जो थंबनेल है वो क्या है सेकेंड सेमेस्टर का है, तो आपके पास समय है स्टूडेंट, तो आप लोग जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसका वहाँ से देख लीजिए। और ग्रीन कलर का जो थंबनेल है वो फोर्थ सेमेस्टर का, उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर सिर्फ आप MCQ जो है आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।